हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये कम कर दी, कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी की जा रही है। वफाकी काबीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा कराने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपये खर्च करके आवाम तक क़यामत खेज तूफान को पहुंचने नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में जो मुश्किल फैसले हुए उसमें तमाम सियासी क़यादत का एतमाद हासिल था। तारीख के बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और इत्तेफाक व इत्तेहाद से किया जा सकता है। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70 से 80 हज़ार माहाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख माहाना सब्सिडी दी जाएगी। आज देख के थोड़ी सी खुशी हुई है। 160 पे लेके आना चाहिए इनको, जहाँ से ये चले हैं ना जी, वहाँ पे लेके आए ना, क्यों नहीं ला रहे उधर। 150 तक कर तो समझ आती है। मजदूर बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवाए जा, अपने बच्चों को कुछ के लेके जाए। मजदूर बंदे हैं, 1300-1400 रुपया दिहाड़ी की बचता है, कख भी नहीं बचता। बुरा शरी है। 1200 रुपये दिहाड़ी है, 400 का पेट्रोल है, पीछे कितना बचता है? 800 रुपये में कैसा गुजारा होता है? 80 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ बढ़ाते हैं तो 200-200 रुपये बढ़ा देते हैं, काम करते हैं तो 10-20 काम करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी पर भी नाखुश। शहरियों ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं बच्चों की रोटी पूरी करें या पेट्रोल डलवाएं, हुकूमत महंगाई में कमी के लिए अमली इकदाम करे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर मुफ्त कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक किसानों की माली मुआवनत। किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफर फ्री होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहते हैं फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया है। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लोग मुफ्त सफ़र करेंगे। वज़ारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज़ के किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा न करने का फैसला। हुकूमत 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाएगी। ट्रेन के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि तवानाई का बहरान सिर्फ तेल तक महदूद नहीं बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल को भी मुतासिर कर रहा है, जिसके बायस बिजली की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए हुकूमत मार्केट्स के औकात में तब्दीली और तवानाई बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत आवाम को इस बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और करती रहेगी, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो तवानाई की बचत करें ताकि मुल्क पर दबाव कम हो और हालात में बेहतरी आए। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 अरब डॉलर का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान 2 अरब डॉलर इस माह के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। इस रकम पर 6% शरह से सूद अदा किया जा रहा है। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए, 1 पायलट गिरफ्तार करने का भी दावा। पासदाराने इंकलाब के मुताबिक अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराया। A-10 वार थाग लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीज फारस में आबनाए हुर्मुज़ के करीब तबाह किया गया। सर्च ऑपरेशन में शामिल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जनूबी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तैयारा गिरने से ईरान से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। हम हालत जंग में हैं, तैयारे की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा।
अमरीका अब ईरान में हुकूमती तब्दीली के दावे छोड़कर अपने लापता पायलट की तलाश में मदद मांग रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अमरीका जो इब्तदा में बड़े बड़े दावे कर रहा था, अब ऐसी हालत में पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही पायलट्स को ढूंढने के लिए मदद दरकार है। जमीनी हकायक अब इब्तदाई दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। ईरानी हुकूमत ने दावा किया कि एक अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया, जिसके बाद उसका पायलट लापता है। अमेरिका की जानिब से दी गई 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ एक दोस्त मुल्क के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई। ईरान ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका ने कुवैत के बोबियान जजीरे पर मौजूद अमरीकी फौजी डिपो को निशाना बनाए जाने के बाद सीज़ फायर के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका ने पेशकश खित्ते में बढ़ती कशीदगी और दरपेश संगीन मसाइल के बायस की। खित्ते में कशीदगी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। ताहिर अंदराबी का कहना है, इल्ज़ाम तराशी और मुबैना हुकूमती तर्जुमान से मंसूब रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरकारी ज़राए से मंसूब रिपोर्ट्स बेबुनियाद और मनगढ़ंत पर मबनी है। वज़ारत खारजा की ब्रीफिंग के गलत हवाले दिए गए। जिन इशूज़ का जिक्र किया ना तो वो ज़ेरे बहस लाए गए और ना ही इशारतन उन पर बात की। खित्ते में जारी शदीद हसास मामलात डिप्लोमेसी, दानाई और जिम्मेदारी के मुतकाजी होते हैं। दुरुस्त बर वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी तौर पर जारी बयानात और मीडिया रिलीज पर इन्हिसार किया जाए। सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की करारदाद पर वोटिंग मनसूख, अगले हफ्ते मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालिफत की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तिलाफ पाया गया था। बास्तरान इनकलाब का मिसाइल हमले में तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर और इलाक में अहम फौजी अड्डों को तबाह करने का दावा। इसराइली फौजी सनती तनसीबात को भी तबाह कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल वसती इसराइल के 10 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने 7 शहरों में 17 मकामात को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। एक इसराइली जख्मी। अबू धाबी में गैस तनसीब पर हमले में एक मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री जख्मी। बहरेन में भी ईरानी ड्रोन्स के हमले में 4 अफराद जख्मी। अमेरिका और इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई हमले। तेहरान में 3 अफराद शहीद। हमलों में अब तक 2074 ईरानी जाँ बहक, 26,500 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जवाबी हमलों में 24 इसराइली हलाक, 6,594 जख्मी। 13 अमरीकी फौजी भी मारे गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शहादा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। हिजबुल्लाह के मुताबिक एनाता और मारून और रास के इलाकों में इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली फ़ज़ाइया ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1368 हो गई। आबनाए हुर्मुज़ खोलकर तेल पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं थोड़ा वक्त और आसानी से आबनाए हुर्मुज़ खोल सकते हैं। अमरीका ईरानी तेल ले सकता है और इससे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए खाम तेल का चश्मा साबित होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सलामती काउंसिल में कहा, किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। जाहिर क़ुव्वतों और हामियों के इक़दामात कशीदगी बढ़ाएंगे। मामलात को बिगाड़ने के बजाय ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए। अमरीकी अवाम से खिताब के दौरान ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ट्वीट में कहा कि ईरान की खारिजा पॉलिसी कौंसिल के सरबराह पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें उनकी अहलिया शहीद हो गई। दुनिया फैसला करे कि कौन मुज़ाकरात की बात करता है और कौन दहशतगर्दी में मुलविस है।
ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی ڈرون حملے۔ امریکی اخبار کے مطابق 2 ایرانی ڈرونز لگنے سے سفارت خانے کی 3 منزلیں متاثر ہوئیں۔ سعودی عرب میں CIA اسٹیشن میں آگ لگی اور معمولی نقصان ہوا۔ حملوں سے ہونے والے نقصان کے بارے میں معلومات درست نہیں۔ سفارت خانے پر حملہ اس وقت ہوا جب وہاں پر بارش ہو رہی تھی۔ خلیجی ممالک میں امریکی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر پر حملے جاری۔ دبئی انٹرنیٹ سٹی پر ایرانی میزائل حملہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میزائل کو گرا دیا گیا۔ اوریکل کمپنی کے دفتر کی عمارت پر میزائل کا ملبہ گرا، کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ ایران جنگ نے امریکہ کے دفاعی اخراجات بڑھا دیے۔ صدر ٹرمپ کی سال 2027 کے بجٹ کے لیے $1500 ارب کی تجویز۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے سال کا دفاعی بجٹ اوسطاً سالانہ بجٹ سے 40% سے بھی زیادہ ہونے کا امکان۔ خطیر رقم سے دنیا بھر میں فوجی کارروائیوں اور اسلحہ خریدنے میں مدد ملے گی۔ ایران جنگ میں امریکہ کا روزانہ کا خرچ $2 ارب تک پہنچ چکا۔ دفاعی اخراجات بڑھنے کی وجہ سے رواں سال ترقیاتی اخراجات میں $73 ارب کمی کی تجویز۔ کٹوتی سے ماحولیات، تعلیم اور ہاؤسنگ کے شعبے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیج فارس میں جاری فوجی اور سیاسی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کے عالمی توانائی، تجارت اور لاجسٹکس پر ممکنہ سنگین اثرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں فوری جنگ بندی اور علاقائی مفادات کے مطابق امن معاہدوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ یوکرین کی صورتحال پر پیوٹن نے اردگان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ بات چیت میں کیف حکومت کی جانب سے روس ترکیہ گیس پائپ لائن اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی مبینہ کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ بحیرہ اسود میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور توانائی کے شعبے میں مشترکہ اسٹریٹجک منصوبوں پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ہفتہ وار تجزیہ۔ کاروباری ہفتے میں ملا جلا رجحان۔ ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 100 انڈیکس میں 1308 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,50,398 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بلند ترین سطح 1,57,347 پوائنٹس رہی۔ ہفتہ وار کم ترین سطح 1,44,656 پوائنٹس رہی۔ 2 ارب 45 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ ان سودوں کی کل مالیت 140 ارب روپے تھی۔ سرمایہ کاروں کو 160 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 16,725 ارب ڈالر رہ گئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بادلوں کا راج۔ مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش جاری۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ وادی کاغا، ناران اور شوگران کے بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری۔ بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود۔ ژوب، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ سمیت دیگر علاقوں میں بارش متوقع۔ زیارت میں پارہ نقطہ انجماد تک گر گیا۔ کلات میں کم سے کم درجہ حرارت 3، کوئٹہ میں 6 ڈگری ریکارڈ۔ آج کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔